बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप यूएई या दुबई में बायस ढूंढ रहे हैं और आज तक सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, पिक्चरें भेज रहे हैं, फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं या रैंडम ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो पहले ही मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इस तरीके से आपको जेन्युइन बायर नहीं मिलता। आज की वीडियो में मैं आपको वो रियल और प्रैक्टिकल सिस्टम बताने वाला हूं जो एक्चुअली दुबई में के इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सीरियस कंपनीज फॉलो करती हैं। ना कोई हाइप, ना शॉर्टकट्स, बल्कि ग्राउंड रियलिटी। यूएई में 45 से ज्यादा फ्री जोन्स हैं। हर जोन का अपना मार्केट, हर जोन की अपनी मार्केट और अपनी इंडस्ट्री होती है। जब तक आपको ये समझ नहीं आ लेते कि आप जी किस इंडस्ट्री, आपकी जो प्रोडक्ट है किस जोन और किस सिटी के लिए, तब तक सिर्फ टाइम और पैसा जाया करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे बायस कैसे शॉर्टलिस्ट होता है, उन तक अप्रोच का सही तरीका क्या है, वेबसाइट्स और इंट्रोडक्शन लेटर क्यों गेम चेंज है, और कैसे लोग दुबई विजिट करके पहला ट्रायल ऑर्डर सिक्योर कर लेते हैं। अगर आप सीरियस हैं लॉन्ग टर्म यूएई बिजनेस के लिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां बात होगी रिलेशनशिप बनाने की, सिर्फ सेल की नहीं। इस बिजनेस का सबसे पहला स्टेप ये समझना है कि आप किस टाइप का बायर ढूंढ रहे हैं। देखो, डायरेक्ट इंपोर्टर ढूंढ रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हो, होलसेलर ढूंढ रहे हो या रिटेल चेन ढूंढ रहे हो। आपको खुद से पूछना होगा कि आप किस मार्केट में, जो आपकी जो अपनी प्रोडक्ट है, किस इंडस्ट्री के लिए, वॉल्यूम बेस्ड है या प्रीमियम कैटेगरी है, मुझे लॉन्ग टर्म पार्टनर चाहिए या वन टाइम ऑर्डर चाहिए। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी आपकी स्ट्रेटजी कभी काम नहीं करेगी। तो ये क्लैरिटी अपने जहन में रखें, आपकी प्रोडक्ट किस चीज को टारगेट करिए, किस इंडस्ट्री को टारगेट करिए, किन लोगों को टारगेट कर रही है, कौन से लोग आपके बायर्स होंगे, आया के पोर पीपल्स होंगे, रिच पीपल्स होंगे, कौन सी इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट किस इंडस्ट्री के लिए बनी। तो वो सबसे पहले आपको ये सोचना बहुत जरूरी है। देखो, अब बात है फ्री जोन पे। आज के टाइम में यूएई में, जैसे मैंने बताया, 45 प्लस फ्री जोन हैं। हर जोन का अपना फोकस होता है। अगर यहाँ पे समझो जबल अली फ्री जोन जाफजा के नाम से मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और बल्क इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है। डीएमसीसी ज्वेलरी, डायमंड्स, प्रीशियस मेटल्स को डील करता है। सेफ जोन शारजा में मल्टी इंडस्ट्री सेटअप है। अजमान फ्री जोन ट्रेडिंग्स और एसएम्स की डील करता है। अगर आप दुबई या यूएई टारगेट कर रहे हैं तो फ्री जोन आपके लिए बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। मेनलैंड कंपनीज भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फ्री जोन में क्लस्टर्ड इंडस्ट्रीज होती हैं जहां बायर्स मिलना कंपैरेटिवली इजी होता है। तो आपने कहां मूव करना है? दुबई में आपने फ्री जोन में जो आपको जो है ना, जो बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहां से होगा। दुबई में हर सिटी और हर जोन का अपना इकोसिस्टम है। देखो, इंटरनेट सिटी आईटी जो है उसमें आईटी के डील्स होती हैं, सॉफ्टवेयर डील्स होती हैं, डिजिटल और सर्विसेज की डील होती है। मीडिया सिटी आपका हो गया, उसमें मीडिया जिसका नाम से जाहिर है, मीडिया हो गया, एडवर्टाइजिंग होगी, प्रोडक्शन वगैरह वगैरह। इसलिए ब्लाइंड मार्केटिंग काम नहीं करती है। सिर्फ फेसबुक लाइव पर आकर ये कहना ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा नंबर है, इससे कोई सीरियस बायर नहीं आता। पिक्चर भेज देना, फेसबुक पे मार्केटिंग कर देना, इससे भी मार्केटिंग ठीक है, एक अच्छा है, लेकिन आप फेसबुक पोस्ट करके उसकी रीच नहीं बढ़ाते तो ये भी एक आपके लिए बिल्कुल ही फजूल चीज है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि इस तरीके से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। देखो, अब आपका अगला स्टेप होना चाहिए नीच मार्केट आइडेंटिफाई करना। देखो, मार्केट नीच आपको पता होगी और गूगल रिसर्च, ये दोनों चीजें। गूगल पर सर्च करें कि आपकी नीच किस टॉपिक पे, किस बायर्स अपनी प्रोडक्ट के ढूंढे इन दुबई में, इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स आपकी क्या प्रोडक्ट है यूएई में, ये करें। फिर आप उनकी वेबसाइट्स देखें, कॉन्टैक्ट पर्सन आइडेंटिफाई करें, डिसीजन मेकर तक पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है, एक दफा नीच क्लियर हो जाए तो आपके पास अप्रोच करने के लिए बहुत सी कंपनियां होती हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये आपने कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया, आपने सारा कुछ बना लिया अपना सारा। ठीक है, आपने वेबसाइट से कॉन्टैक्ट नंबर्स निकाल लिए, आपने जो नीच फाइनल कर ली और गूगल पे सर्च करनी। उसके बाद क्या करना है, आपने इंट्रोडक्शन लेटर बनाना है। ये गेम चेंजर होता है। ठीक है, सबसे कॉमन गलती लोग क्या करते हैं, लोग से प्रोडक्ट पिक्चर भेज देते हैं। सच ये है कि किसी के पास पिक्चर देखने का टाइम नहीं है। सीरियस बायर सिर्फ क्लियर इंट्रोडक्शन पर रिस्पॉन्ड करता है।
आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट और प्रोफेशनल होना चाहिए। कंपनी का नाम, कंट्री एंड लोकेशन, उसके बाद आप क्या प्रोड्यूस करते हो, मतलब क्या आपकी प्रोडक्ट है, की प्रोडक्ट्स, कैपेसिटी और वेबसाइट लिंक। सिर्फ वही कंपनी रिप्लाई करती है जिनकी आपके प्रोडक्ट से रियल इंटरेस्ट होता है, जो वो डेफिनेटली जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, वही आपकी जो है उस जो है ईमेल का रिप्लाई करते हैं। वरना हजारों ईमेल्स में से एक दो का ही रिप्लाई आता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हम क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे होते हैं, हम समझते हैं ये हमारे भी बायर्स होंगे। ठीक है, आप पिंच करें, आपको पिंच करने से मना नहीं किया, लेकिन एक नया अपॉर्चुनिटी ढूंढें। ठीक है, अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आए। ठीक है, तभी आपको वही बायर आपको जो है रिप्लाई देगा जब आपकी प्रोडक्ट में इनोवेशन होगी, उसको कुछ चीज नजर आएगी। अच्छा, कंपनी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। सिर्फ जीमेल या याहू से ईमेल भेजना ट्रस्ट कम करता है और अक्सर ईमेल स्पैम में चली जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट बनानी है। अगर वेबसाइट नहीं है, सिंपल 1 पेज वेबसाइट बना लें। प्रोडक्ट और कंपनी क्लियरली मेंशन करें। वेबसाइट आपकी कंपनी का फेस और क्रेडिबिलिटी होती है, ये आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, इसके बाद आप दुबई विजिट भी कर सकते हो। उसमें भी एक सैंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको। देखो, आपने करना क्या है, बहुत से सक्सेसफुल एक्सपोर्टर्स का प्रूवन तरीका क्या है बायर्स फाइंड करने का। दुबई विजिट वीजा पर आना। ठीक है, कहीं पे भी आपने जा रहे हो, ये तो मैं दुबई के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, आपने दुनिया में कहीं पे भी जाना, आप विजिट वीजे पे चले जाओ। ठीक है, पहले से मीटिंग शेड्यूल करनी है, आपने अपने पास सारा कुछ कर लेना कि जी मैंने मीटिंग शेड्यूल करनी है इनसे, ताकि जो है बाद में परेशानी ना हो। फिर जो है आपने छोटे सैंपल्स साथ ले लेने, जो आपकी प्रोडक्ट के सैंपल्स है वो आपने साथ रखने, एक बैग बना लें। ठीक है, और आप विजिट वीजा पे जाने से पहले, अगर आप समझते हैं आपका केसेस ज्यादा हो रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर ले लें, जी मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक विजिट पे जा रहा हूँ, तो मैं बायर्स तलाश करने जा रहा हूँ, तो वो आपको एक लेटर भी इशू कर देते हैं, ताकि सामान आपका जो ज्यादा है ना एयरपोर्ट पे, वो कंपनसेट हो सके। दुबई डोर टू डोर नहीं है, फेस टू फेस मीटिंग्स का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है वहां पे। अक्सर होता ये, एक मीटिंग 5 से 10 न्यू कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। ट्रायल ऑर्डर आपको मिल जाता है। ठीक है, छोटा ऑर्डर मिल जाता है, लेकिन ट्रायल ऑर्डर आपका बड़ा इफेक्टिव होता है। हमेशा स्मॉल ऑर्डर से स्टार्ट लें, जो भी नया एक्सपोर्टर है। पेमेंट सेफ्टी के लिए आप एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट करें, सेफ फर्स्ट ऑप्शन है ये। ठीक है, या 50% एडवांस प्लस 50% शिपमेंट पे आप ले लें। बिना प्रोटेक्शन के काम करना बहुत ही बड़ा रिस्क है इस मार्केट में, स्पेशल दुबई मार्केट में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन खसूसन यूएई मार्केट में। बायर्स को वेरिफिकेशन कैसे करनी है, ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है, इसमें भी आपको समझा देता हूँ। दुबई में कंपनीज होती हैं जो क्रेडिट रिपोर्ट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। ये रिपोर्ट्स मदद करती हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका अपना होता है कि कंपनी वेरीफाई है कि नहीं है। ये आपको वेरीफाई करके देती है थर्ड पार्टी, कुछ चार्जेस लेती हैं, लेकिन फिर भी फाइनल आपका है, आपको कैसे इनके साथ काम करना है। याद रखें, सेल गोल नहीं चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, आप एक सेल कर लोगे, उसके बाद बैठ जाओगे। रिलेशनशिप बनाने से रिपीट ऑर्डर आते हैं, रेफरेंस मिलते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया ब्रांडिंग, नेटवर्किंग और स्पाइडर वेब स्ट्रेटजी। अब आपको डील बताता हूँ कि कैसे करनी है। सिर्फ सेलिंग काम नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको वैल्यू ऑफर करनी है, नेटवर्किंग करनी है, ब्रांडिंग पर काम करना है। ठीक है, अच्छा, स्पाइडर वेब स्ट्रेटजी का मतलब क्या है वो आपको समझाता हूँ। देखो, वेबसाइट जो है ना वो होनी चाहिए, सोशल मीडिया, ईमेल्स, एड्स सब वेबसाइट की तरफ से जाते हैं। ठीक है, जैसे मकड़ी जाल बुनती है ना, वैसे ही आपने अपना इकोसिस्टम बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि जी आपके ईमेल किसी और से कर रहे हो, फलाना जीमेल से कर रहे हो, कांटेक्ट उससे कर रहे हो, एक नंबर के बजाय दूसरे नंबर से कांटेक्ट कर रहे हो। नहीं, जो एड्स चलानी है अपने फेसबुक पेज पे भी आपकी कंपनी का नाम हो। ठीक है, उसी से वेबसाइट वगैरह सारी उसी की हो। अच्छा, अब ब्लाइंड मार्केटिंग जो है ना, आपने बिल्कुल नहीं करनी। रिसर्च करें, नीड समझें, ट्रस्ट बिल्ड करें, रिलेशनशिप पर फोकस करें। ऐसे नहीं आंखें बंद करके जी गूगल खोल लिया हमने, जी उस बंदे ने इस बंदे को माल भेजा है, ठीक है, इस बंदे की कंपनी है, ठीक है, इसने माल इसको भेजा हुआ है, तो आप भी इस बंदे की कंपनी जिसने माल भेजा हुआ है आप इसको भेज के वो जो है बायर्स आप ले लोगे। एक चीप तरीका है, ले तो सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें आप सोचो कि जो इसका रिस्क लिखा हुआ है इस बंदे का, तो वो आप नहीं ले सकते हो। वो आपको अगर मिल भी जाता है तो आपको अपना रिस्क मिलना है। तो ये कभी नहीं सोचना कि यार इसके हम लेके तो हम इसी की कंपनी को टारगेट करके हम बायर्स फाइंड कर सकते हैं। इसी अप्रोच से आप यूएई जैसे कंपिटिटिव मार्केट में सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर सकते हैं, सिर्फ रिलेशनशिप बना के।
रिलेशनशिप पे फोकस करो, वरना जो है आप कुछ नहीं रह जाओगे। मैंने बाकी वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि आपने बायर्स कैसे फाइंड करने। बहुत सी क्यूरीज आती हैं कि बायर्स फाइंड करने का तरीका बताएं। यकीन करें, फ्री में बताया हुआ है, सब कुछ फ्री है। आप थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बायर्स आपके घर चल के नहीं आएगा। लेकिन आप लोग समझते हैं बायर हमारे घर चल के आएगा, कभी बायर घर चल के नहीं आता। आपने कोई चीज़ लेनी होती है तो लेने जाते हो, नहीं तो ऑर्डर करते हो, घर आ जाती है। वो डिलीवरी वाला आप ऑर्डर करते हो तो घर आती है। बायर्स जो है आपके घर नहीं चल के आएगा। हाँ, आप बुलाओगे उसको, ठीक है, उस पर खर्चा करोगे, देन वो आपके पास आएगा, वरना कोई बायर्स आपके घर चल के नहीं आएगा। अपनी वेबसाइट पे फोकस करो, फेसबुक पेजेस पे फोकस करो, ठीक है, उनकी जो है मार्केटिंग करो, मार्केटिंग का बजट रखो, ठीक है, वहां पे बंदा हायर करो। जो एजेंट्स होते हैं वो भी आपके लिए काम करके आपको अच्छा बायर ढूंढ सकते, दे सकते हैं, अगर आप नहीं जाना चाहते। लेकिन विजिट मस्ट है मेरे हिसाब से। आप थोड़े से पैसे इकट्ठे करके एक विजिट जरूर करें। चले, उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से भी कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर या कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।